जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ होंगे मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और पढ़ाई तो कर ही रहे होंगे। दोस्तों, जैसे हम आपसे वादा किए थे कि जीएस हुआ चाहे करंट अफेयर्स हुआ, बस आप हमारा साथ देते रहिए। आपको बहुत जो मुकाम हासिल करना चाहते हैं वहां आप तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि 1 मिनट वीडियो देखते हैं, उसके बाद वह डाइवर्ट हो जाते हैं, मतलब वीडियो नहीं देखते हैं। दोस्तों, किसी चीज को हासिल करना है तो आपको ईमानदारी से आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आप टाइम देंगे, अगर टाइम को आप टाइम देंगे तो वह टाइम बिल्कुल आपके लिए टाइम देगा। दोस्तों, और आपको पता है जो मेहनत करने वाले होते हैं उनके ऊपर सफलता तो पूरी कुर्बान हो जाती है। तो दोस्तों, इस बार हम लोग को ताबड़तोड़ मेहनत करनी होगी और मंजिल की औकात तो दिखानी ही दिखानी होगी। दोस्तों देखिए, जो पानी में आग लगा दे उसे जवानी कहते हैं और जो छीन ले सिलेक्शन उसे कहानी कहते हैं। दोस्तों, तो इस बार हम लोग को कहानी रचना ही है और बहुत अच्छे से आपको पता है जैसे बहुत सारे एग्जाम आ रहे हैं और जैसे कोविड में बहुत लोग डाइवर्ट हो गए हैं, लेकिन आपको डाइवर्ट नहीं होना, हमारे साथ बने रहना है। कुछ लोग देखते हैं 2 महीना 4 महीना तैयारी करते हैं, वहां से विचलित हो जाते हैं, वो डाइवर्ट हो जाते हैं। दोस्तों, एक चीज ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा मोटिवेशनल आपके सामने जो सिचुएशन आते हैं, इससे बड़ा मोटिवेशनल कुछ नहीं हो सकता है। जैसे आप देखते हैं आपके घर में अगर आपके पास सब्जी खरीदने के लिए पैसा नहीं है तो इससे बड़ा मोटिवेशनल बताइए कुछ हो सकता है क्या? आपके पिताजी के लिए आपको दवा कराने के लिए पैसा नहीं है तो बताइए इससे बड़ा मोटिवेशनल हो सकता है क्या? आपको एक कपड़ा खरीदने के लिए पैसा नहीं है, इससे बड़ा मोटिवेशनल कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। दोस्तों, इन सब का एक ही उपाय है, जबरदस्त मेहनत कीजिए और ईमानदारी से मेहनत कीजिए, नौकरी तो जरूर मिलेगी। दोस्तों, बस कर्म करते रहिए, फल की इच्छा मत कीजिए, जरूर एक दिन आप लोगों को सफलता मिलेगी। चलिए आते हैं, आज हम लोग करंट अफेयर्स का टॉपिक उठाया गया है और आज की क्लास से 1 नंबर कोई नहीं छीन सकता। लेकिन कब? जब शुरू से अंत तक हमारा आप लोग वीडियो देखेंगे, बहुत सारा चीज आपको बताने वाले हैं। दोस्तों आते हैं, आज हम टॉपिक लिए हैं, एक होता है जिसका करंट का टॉपिक है, फिर बेसिकली यहाँ से आपको कुछ हम स्ट्रेटेजी के भी बताएंगे। इसका नाम है G8। आप लोग जानते होंगे G8 क्या होता है। यहाँ G का मतलब होता है ग्रुप और यहाँ 8 का मतलब 8, मतलब 8 देशों का क्या है, संगठन है या कह सकते हैं ग्रुप है। इसका मतलब क्या है कि इसमें जब 8 देश होंगे यह क्या करेंगे, यह आपस में व्यापार करेंगे, यानी अपनी संस्कृति का आदान प्रदान करते हैं। अब आइए देखा जाए इसका पूरा इतिहास क्या है। दोस्तों, अब ध्यान देंगे, देखा जाए सबसे पहले G8 की स्थापना कब हुई थी। स्थापना देखिए इसका बेसिकली देखा जाए तो 1973 में ही इसकी स्थापना हुई थी, बट हमेशा क्या होता है, चेंजिंग आता गया। फाइनल रूप से देखा जाए इसकी स्थापना 1975 में हो जाती है, बट कहाँ होती है, फ्रांस में। कहाँ होती है, फ्रांस में। और आपको पता है फ्रांस की राजधानी क्या होती है, पेरिस होती है। बट देखेंगे इसके बाद आता है इसमें रूस कब शामिल होता है, तो देखेंगे इसमें रूस जो शामिल हुआ है यह 1997 में शामिल हुआ। ध्यान देते रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बना है कि रूस G8 में कब शामिल हुआ। तो शामिल तो हुआ 1997 में, लेकिन एक नोट डाउन कर लीजिएगा, यह एक बार सम्मेलन हो रहा था 2014 की बात है। किसकी बात है, 2014। और यह सम्मेलन हो रहा था कहाँ पे, अमेरिका का एक प्लेस है, डेमनर प्लेस है। वहां पे क्या हुआ, रूस को इस ग्रुप से निकाल दिया गया। क्यों निकाल दिया गया, क्योंकि ये क्या किया, रूस ने एक क्रीमिया प्रदेश है, कह सकते हैं या राज्य है, उसको अपने अंडर में मिला लिया। इस कारण क्या है, इसको इस ग्रुप से निकाल दिया गया है। और जैसे इस ग्रुप से निकल जाता है इसका नाम क्या हो जाता है दोस्तों, G7 हो जाता है। क्या हो जाता है, G7। अब इसका नाम क्या हो गया, G8 की जगह G7 हो गया। दोस्तों कब, जब रूस इस ग्रुप से निकल गया। तो पहले 8 देश थे, एक निकल गया तो कितना बचा, 7 बचा, इसका नाम हो गया G7। बेसिकली हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे, बट इसको और देख लिया जाए। इसमें कितना थे, G8 में 8 सदस्य थे। कितने देश थे इसमें, 8 सदस्य। अब 8 सदस्य मतलब कौन कौन थे, तो ध्यान देंगे इसमें 8 जो देश थे वो विकसित थे, यानी इसमें किस प्रकार के देश आएंगे, विकसित। अब कुछ लोग को समझ नहीं आ रहा होगा विकसित क्या होता है, लेकिन 3 शब्द आपकी हिंदी में आते हैं, एक होता है विकसित, एक होता है अविकसित और एक होता है विकासशील। विकसित का मतलब ये होता है कि मतलब जिसकी जीडीपी बहुत स्टैंडर्ड हो, यानी कहने का मतलब जितने भी प्राकृतिक संसाधन हो वह पूर्ण रूप से उसका यूज कर चुका हो, मतलब यूज करने के लिए कुछ बाकी ना रहा हो। देखते होंगे जैसे कि अमेरिका को देख लीजिए, ब्रिटेन को देख लीजिए, मतलब वो प्रकार प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण रूप से उपयोग कर चुका है, उसको कुछ करना बाकी नहीं है, वह विकसित में आते हैं।
अविकसित का मतलब क्या है, अभी उसको विकास करना बहुत बाकी है, ठीक ना। अविकसित में जैसे देखा है आपका नेपाल हुआ, ठीक ना, आपका केन्या हुआ, आपका भूटान हुआ, ये सब क्या है, अविकसित देश हैं। अब विकासशील होता है, विकासशील का मतलब क्या कि अभी वह विकास कर रहा है, जैसे आपका देखा जाए भारत हो गया, चाइना हो गया, ये सब क्या है, विकासशील देश हैं दोस्तों। तो आई होप क्लियर हो गया होगा विकसित, अविकसित और विकासशील। आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। ये हो गया आपका। तो कोई पूछे G8 क्या है, तो आप क्या बताएंगे, विकसित देशों का संगठन है। अब आते हैं, ध्यान देते रहेंगे कि अब ये जो G7 है, इसको हम कैसे याद करेंगे, G7 में कितने देश आते हैं। देखिए हमने ऑलरेडी क्या है इसमें टिक लिख दिए हैं, क्या लिखा है, JIJA, मतलब क्या हो जाएगा, जीजा, और यहाँ क्या है, फकीर बा। आप लोग जानते देखते होंगे कि मान लीजिए अभी आप ही हैं कि आप भी कभी जीजा किसी का बनेंगे, जब आप सक्सेस नहीं होंगे तो जनरली लोग क्या कहेंगे भैया कि देखिए हमारे जीजा कहाँ फकीर है, तो सबसे अच्छा है दोस्तों नौकरी ले लीजिए, कोई आपको फकीर नहीं कहेगा। मोदी जी पे मत जाइएगा, ठीक ना, कि झोला उठाएंगे हम फकीर है कहीं चले जाएंगे, आपको ऐसा काम नहीं करना, नौकरी लेना है, कोई आपको ताना नहीं मारेगा, ठीक है ना। तो जिंदगी में आपको फकीर है कहेंगे लोग। तो कैसे याद करेंगे, जीजा फकीर बाप। देखिए ज से क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा ज से जर्मनी हो जाएगा दोस्तों, ध्यान देंगे, ज से क्या हो जाएगा, जर्मनी। यहाँ आई से क्या हो जाएगा आपका, इटली हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इटली हो जाएगा। ज से क्या हो जाएगा आपका, जापान हो जाएगा, क्लियर हो रहा होगा। ये से क्या हो जाएगा आपका, यूएसए, जिसको हम लोग अमेरिका कहते हैं। यहाँ फ से क्या हो जाएगा आपका, फ्रांस हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, फ्रांस हो जाएगा। क से क्या हो जाएगा आपका, कनाडा हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, कनाडा हो जाएगा, क्लियर। और देखिए आर से तो रूस होगा, बट इसको लिख नहीं रहे हैं क्योंकि रूस क्या हो चुका है, इस ग्रुप से निकल चुका है। आर से रूस होता है बट इसको लिख नहीं रहे हैं। बी से क्या हो जाएगा, ब से आपका क्या हो जाएगा, ब्रिटेन, क्या हो जाएगा आपका, ब्रिटेन। अब देख रहे हैं यहाँ कितने टोटल देश हो रहे हैं आपके, 7। ज से जर्मनी, आई से इटली, ज से जापान, ए से यूएसए, फ से फ्रांस, क से कनाडा और बा से क्या हो जाएगा, ब्रिटेन। ये तो आपके 8 देश तो क्लियर हो गए होंगे। आइए देखा जाए कि यहाँ से हम लोग क्वेश्चन से क्वेश्चन बनाया जाए। अब देखा है जर्मनी की राजधानी क्या होती है, आपको पता होगा जर्मनी की राजधानी क्या होती है, बर्लिन होती है, क्या होती है, बर्लिन। लेकिन इसकी बात करें जर्मनी की करेंसी क्या होती है, सबको पता होगा, इसकी करेंसी क्या होती है, यूरो होती है। दोस्तों देखिए इस 7 देश से आपके 14 क्वेश्चन बनेंगे। एक तो राजधानी क्लियर होगी, उसके बाद क्या क्लियर होगी, हम लोगों की करेंसी क्लियर होगी। तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन, और यहाँ कौन सी करेंसी चलती है, यूरो चलती है। अब आता है आई से क्या है, इटली। इटली की राजधानी क्या होती है, रोम होती है, यहाँ लिख दे रहा है इटली की राजधानी रोम। और इटली की करेंसी क्या होती है दोस्तों, यहाँ की भी करेंसी क्या होती है, रोम होती है, जानते रहेंगे। इसकी भी करेंसी का नाम क्या है, आप लोग जानते रहेंगे, यूरो चलता है, क्या चलता है, यूरो की करेंसी यहाँ होती है। अगला है जापान, और जापान की राजधानी फटाफट कमेंट में लिख के बताइए क्या होता है जापान की राजधानी। जापान की राजधानी होता है टोक्यो, क्या होता है, टोक्यो होता है। और बताइए यहाँ क्या चलता है करेंसी, बताइए फटाफट, यहाँ चलता है येन, क्या चलता है, येन। दोस्तों ये क्वेश्चन तो बहुत यानी मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन आ चुका है कि जापान की करेंसी का नाम क्या है दोस्तों, ये होता है आपका येन, ठीक है ना। अब आते हैं फ्रांस। फ्रांस की राजधानी क्या होती है आपका, पेरिस होता है, क्या होता है, पेरिस। और जो है फ्रांस की करेंसी क्या होती है दोस्तों, आपको पता है, यहाँ पे भी क्या चलता है, यूरो चलता है, क्लियर। यहाँ पे भी क्या चलता है, यूरो। अब आते हैं हम लोग का मतलब क्या होता है, कनाडा। और कनाडा की राजधानी आपको पता है दोस्तों क्या होता है, ओटावा, क्या होता है, ओटावा। और यहाँ कौन सी करेंसी चलती है, फटाफट बताइए। यहाँ हो जाएगा राजधानी ओटावा और करेंसी हो जाता है डॉलर, क्या होता है, यहाँ लिख देते हैं डॉलर होता है, क्या होता है, डॉलर हो जाएगा। अब आते हैं ब्रिटेन। ब्रिटेन की राजधानी क्या होता है दोस्तों, ब्रिटेन की राजधानी होती है लंदन। और बताइए ब्रिटेन में कौन सी करेंसी चलती है, फटाफट बताइए, पाउंड चलती है, क्या चलती है, पाउंड चलती है। तो आई होप सारा आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे। अब देखा जाए G7 है, कहाँ इसका सम्मेलन हुआ है, आइए हम लोग इसको देखा जाए। अगर हम बात करें जो है G7 का जो 45वां हुआ है वह 2019 में हुआ। कहाँ पे हुआ है, 2019 में हुआ है। और कहाँ हुआ दोस्तों, ध्यान देते रहेंगे, ये हुआ है फ्रांस में। कहाँ हुआ है, फ्रांस। आप लोग देख रहे हैं वैसे ही किस्मत हम लोग की बड़ी खराब चल रही है। देख रहे हैं जो करंट के क्वेश्चन आजकल उठाया जा रहा है, जैसे एनटीपीसी का देखा गया, कुछ ऐसे जो फेमस संगठन है वह लगभग बैक 2 साल बैक का पूछा गया है। तो हम लोगों का लगभग 2 साल बैक को भी जाना पड़ेगा और लेना पड़ेगा दोस्तों, अगर नौकरी को लेना है तब, ठीक ना। तो अगर G7 की बात करें 2019 में कहाँ हुआ था, फ्रांस में हुआ था, क्लियर।
अब बात करेंगे 46वां कब हुआ, होना था 2020 में, बट कहाँ होना था, यूएसए में होना था। लेकिन क्या हुआ दोस्तों, 2020 में कोरोना का प्रकोप चल रहा था ना, तो इस कारण यह सम्मेलन नहीं हुआ। तो क्या यहाँ लिख दीजिएगा कि यूएसए में नहीं हुआ, यानी 2020 का जो G7 सम्मेलन था वह नहीं हुआ, मतलब कैंसिल हो गया। अब आते हैं 47वां, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जल्द जो है अभी रिसेंटली जून के महीने में जो G7 की बैठक हुई है 2021 में, और कहाँ हुई है, ब्रिटेन में दोस्तों। कहाँ हुई है, ब्रिटेन में हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ब्रिटेन में हुई है, लेकिन उसका थीम क्या रखा गया, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे तो IMP लगाइएगा और लिखिएगा, पेपर में छपेगा पक्का है। कहीं नहीं कहीं आपके जो आगामी प्रतियोगी परीक्षा होंगी उसमें क्वेश्चन 100% आएगा, क्योंकि बहुत फेमस संगठन है। तो इसका थीम क्या है, बिल्ड बैंक बेटर। क्या है, बिल्ड बैंक बैक बेटर। इसका मतलब क्या है, देख रहे हैं कोरोना काल में सब देश की स्थिति क्या हो गई, डैमेज हो गई है। तो इसी को देखते हुए बिल्ड बैक बेटर का मतलब ये हुआ कि हमको क्या करना, जोर शोर से मेहनत करना है और हमको अपनी पुनः अवस्था पे लेकर आना है, यानी अपनी अर्थव्यवस्था को सही करना है। इसका मतलब ये है दोस्तों। अब देखिएगा कुछ क्या है कि अभी देखा जाए G7 में भारत, बताइए आप लोग शामिल है कि नहीं शामिल है, कमेंट में लिख के बताइए आप लोग। देखेंगे G7 में अभी हमने बताया है कि किस टाइप के देश में आती हैं, विकसित। तो बताइए भारत विकसित है क्या, नहीं है। तो कोई पूछे कि G7 में भारत शामिल है क्या, तो नहीं है। लेकिन कुछ लोग कंफ्यूजन में होंगे सर कि अभी जो G7 सम्मेलन हुआ उसमें क्या भारत भी आई, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जी गए थे। तो क्यों गए थे, तो ध्यान देते रहेंगे। अगर G7 की बात करें तो इसमें टोटल आपके 7 देश आते हैं, प्लस 4 ऑब्जर्वर कंट्री आती हैं। 4 ऑब्जर्वर कंट्री का मतलब ऐसे समझिए, मेहमान समझते हैं ना, मेहमान को बुलाया जाता है, वैसे ये 4 देश ऐसे हैं जो मेहमान के तौर पे G7 में बुलाया जाता है कि भाई साहब आप भी आइए, कुछ आप भी अपनी बातों को रखिए। तो इस 4 देश पे ध्यान देते रहेंगे, कौन कौन 4 देश आ जाएंगे। एक आपका भारत आ जाएगा, दूसरा आपका हो जाएगा दक्षिण कोरिया, ध्यान देते रहेंगे। साउथ कोरिया है, उत्तर कोरिया नहीं, वो पागल वाला देश नहीं जो क्या है, जिम क्वांग है, वो तो इतना पागल है भैया, जिसके ऊपर चाहे उसके ऊपर क्या कर देता, सीधे अटैक कर देता। वैसे भी देखते हैं उसका काम क्या होता है, जैसे गांव देखते हैं सांड होते हैं ना, वो छुट्टा जाते हैं, वो किसी के ऊपर अटैक कर सकते हैं, वैसे वो उत्तर कोरिया वाला तानाशाह है। लेकिन उत्तर कोरिया नहीं शामिल। 4 देश कौन कौन हो जाएंगे, आपका भारत, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और आपके जो है दक्षिण अफ्रीका। ये 4 क्या होते हैं, ये कह सकते हैं मेहमान कंट्री होते हैं। इसमें कौन गया था अपने देश के, प्रधानमंत्री जी। इनको पता है, इनको जहां बुलाया जाता है तो चले जाते हैं, बट इस बार कोविड चल रहा है तो यह अपने ही देश में रहकर, मतलब इस समिट में कैसे शामिल हुए, वर्चुअल तरह से, मतलब अपनी बातों को रखें। और क्या इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है, इन्होंने ये बोला है कि इस समय इन्होंने अपने कह सकते हैं जो वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन में बहुत सारे जो देखा जाता है प्रतिबंध लगा हुआ है, जैसे पेटेंट को लेकर के और भी बहुत सारे जो है प्रतिबंध लगाया गया है। इन्होंने ये कहा है कि अभी सारे प्रतिबंध को हटा दिया जाए, यानी पूर्ण रूप से वैक्सीनेशन कर दिया जाए, उसके बाद जिस देश को अपना जो है मतलब प्रतिबंध लगाना है वह लगाएगा। ये मोदी जी अपनी बातों को इसमें रखे हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, 4 जो है मेहमान कंट्री और साथ के 7 देश। क्लियर, अब ये क्लियर हो गया कि आपको कब कब जो है शामिल किया गया, सॉरी कब कब इसका जो है आपका मतलब सम्मेलन हुआ। अब देखिए यहाँ लिखे हैं नोट नंबर 2, ये भी आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। नोट नंबर 2 में क्या है, अब G20 देख लिया जाए। क्लियर, जैसे G7 था उसी तरह G20 है, और इसमें टोटल कितने देश हैं आपके, 20 देश आते हैं, और इसमें आपका भारत शामिल है दोस्तों, ध्यान देते रहेंगे। अब बात करें G20 2020 की बैठक कहाँ हुई है, ये हुई है सऊदी अरब में। कहाँ हुई है, सऊदी अरब। और आपको पता होगा सऊदी अरब की राजधानी क्या होती है, बताइए फटाफट, रियाद होती है। क्या, सऊदी अरब की राजधानी क्या होती है, रियाद होती है। अगला है G20 2021 कहाँ होगा, रोम। और रोम किसकी राजधानी होती है, इटली की राजधानी क्या होती है, रोम होती है दोस्तों। क्लियर हो रहा होगा। अगला है G20 कहाँ, या G20 2022 कहाँ होगा, इंडोनेशिया में होगा। कहाँ होगा, इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया की राजधानी क्या होती है, जकार्ता होती है दोस्तों। एकदम ध्यान से, एकदम शिद्दत के साथ आप लोग पढ़िएगा, 1 नंबर आपको पक्का है, यहाँ से कोई नहीं छीन सकता दोस्तों, ध्यान देते रहिए। अगला है G20 2023, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इससे कम से कम 50 स्टार लगाइए, ये पक्का आपके एग्जाम में आएगा कि G20 2023 कहाँ होगा, ये अपना प्यारा भारत में होगा दोस्तों। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपने भारत में होगा।
ये आपका हो गया G20 हो गया, ये आपका क्या हो गया G आपका 7 की बात हो गई। और जो तीसरा नोट नंबर 3 लेकर आए हैं यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको भी जानते रहिएगा। अब ध्यान देंगे नोट नंबर 3 में क्या देखा जाए, जो ब्रिक्स का नाम आप लोग सुने होंगे, यह भी एक प्रकार का क्या है संगठन है। इसमें कौन कौन आएगा, बी से ब्राजील हो जाएगा, आई से क्या हो जाएगा आपका रसिया, और आई से क्या हो जाएगा इंडिया, सी से आपका चाइना, और एस से आपका साउथ जो है अफ्रीका हो जाएगा। अब बात करेंगे कि 2021 में ब्रिक्स का बैठक कहाँ होगा, आपके भारत में होगा। बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला है आसियान। अब आसियान 2021 की बैठक कहाँ होगी, कहाँ होगी, ब्रुनेई में होगी। कहाँ होगी, ब्रुनेई में होगी आसियान की बैठक। और इसके पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं आसियान के बारे में कि टोटल इसमें कितने सदस्य हैं, आप कह सकते हैं इसमें 10 हैं, भारत इसमें शामिल नहीं है। दोस्तों ध्यान देते रहिए, आसियान में भारत शामिल नहीं है और इसमें टोटल आपके 10 देश आते हैं। इसकी स्थापना हमने इसके बता चुके हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी, यहाँ लिख देते हैं 1967 में हुई थी। कब हुई थी, 1967 में। और इसकी राजधानी भी बता चुके हैं कि इसका मुख्यालय कहाँ है, जकार्ता में है। कहाँ है, जकार्ता में हुआ है। लेकिन अभी 2021 की बैठक कहाँ हुई, ब्रुनेई। लेकिन इसके पहले 2020 में कहाँ हुई थी, वियतनाम में हुई थी। कहाँ, 2020 में वियतनाम में हुई थी। और 2021 की बैठक कहाँ हुई है, ब्रुनेई। और ब्रुनेई की जो राजधानी क्या, बताइए फटाफट, ब्रुनेई की राजधानी क्या है, तो लिख देते हैं ब्रुनेई की राजधानी यह हो जाएगा आपका बंदर, क्या हो जाएगा, बंदर सेरी बेगवान। बंदर सेरी बेगवान नोट कर लेंगे, बहुत कम लोगों को पता होगा कि ब्रुनेई की राजधानी क्या है, बंदर सेरी बेगवान। क्लियर। अगर दोस्तों आप एक दो बार हमारे वीडियो को इसको देख लेते हैं, अगर जिनको नौकरी लेना है तो ध्यान दे, वैसे देखते हो जो 1 साल 2 साल से तैयारी कर रहे होंगे उनको लगेगा कि हाँ ये क्या कितना शानदार कंटेंट है। और जो घुमक्कड़ होंगे, जो फालतू होंगे, जो अपने माँ बाप का पैसा बर्बाद कर रहे होंगे, उनके लिए कुछ नहीं पता चलेगा। लेकिन इस बार क्या करना है, अपने माँ बाप का सपना साकार करना है दोस्तों। और जो कहते हैं तुमसे नहीं हो पाएगा, उनको इस बार करके दिखाना है दोस्तों। अभी हमारा नया चैनल है, अभी जो लोग जो है सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बस आपका प्यार चाहिए जो है, और जो है जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।